अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी खिदमत में ज़बीहुल्लाह तरीन। आप देख रहे हैं ग्रीन लाइफ मशरूम चैनल। अच्छा, बहुत से दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि मशरूम जो हैं वो किस तरह उगते हैं, उसका मुकम्मल तरीक़ेकार हमें समझा दें ताकि हम भी अपने लिए कोई कारोबार शुरू कर सकें मशरूम से। तो आज हम डिस्कस करेंगे, इस पर बात करेंगे पूरी तरह के मशरूम जो है वो किस तरह उगते हैं और किस तरह हम मशरूम का कारोबार शुरू कर सकते हैं अपने घर में। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें। और चलिए चलते हैं मशरूम को किस तरह उगाते हैं इस तरीके की जानिब। तो देखिए जनाब, मशरूम जो है वो हर उस चीज़ में उगती हैं जो लकड़ी से बना होता है, जो दरख्त से या प्लांट से बना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, भूसा, जो गंदम का भूसा होता है, जो लकड़ी होती है, जो खुश्क पत्ते होते हैं, कागज़, गत्ता कागज़ का, इन तमाम चीज़ों में मशरूम उगते हैं। लेकिन फिर हम उस चीज़ की तरफ जाएंगे, हम उस चीज़ को प्रेफर करेंगे जो हमारे लिए कास्ट इफ़ेक्टिव हो। मिसाल के तौर पर भूसा अगर हम ले तो भूसा हमारे लिए कास्ट इफ़ेक्टिव होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो भूसा तरीक़ेकार क्या होता है इसका? तरीक़ेकार ये होता है कि हम भूसा लेते हैं। ठीक है, आप 1 किलो लेते हैं या 100 किलो लेते हैं, तरीक़ेकार सबका एक ही जैसा है। हम भूसा लेते हैं, उसको एक ड्रम में पानी में डाल के एक ड्रम में भिगो देते हैं और उसमें जरासीम कश जो केमिकल्स होते हैं वो हम शामिल कर देते हैं ताकि जितनी भी जरासीम हो वो ख़त्म हो जाए। 18 से 24 घंटे तक हम इसको भिगो के रखते हैं और उसके बाद इसको हम पानी से, भूसे को हम पानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, ड्रम से निकालने के बाद हम भूसे को ऐसी जगह पर रख लेते हैं जहाँ इसका सारा जो पानी इसमें जज़ब होता है वो निकल जाए। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि नमी इसमें छोड़ देनी है आपने, क्योंकि मशरूम जो होता है ये नमी पर पलता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा नमी होगी, बेहतरीन नमी होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, उतना ही बेहतरीन तरीके से ये मशरूम जो है वो उगेगा। ठीक है, हमने इस तरह करना है कि जो इसको नम छोड़ना है और पानी सारा इसका निकाल लेना है। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर चोकर डालना है। ठीक है, और जो इस्तेमाल शुदा जो चूना होता है ये हमने डालना है। ठीक है, ताकि जो रहे सहे जरासीम हो वो भी ख़त्म हो जाए। फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो हमने चूना और चोकर डाला होता है ताकि वो अच्छी तरह से सारे भूसे तक पहुंच सके। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने बैग्स फिलिंग करनी है। अब बैग फिलिंग हमने कौन से बैग इस्तेमाल करने हैं, तो हम तो यूजुअली इस्तेमाल करते हैं 12x20, 14x20, 12x20 ये बैग इस्तेमाल करते हैं। और मतलब इंचेस होते हैं ये, फुट नहीं होते, 12 इंचेस बाई 20 इंचेस। ठीक है, तरीक़ेकार क्या होता है, आपने जो भूसा मिक्स किया होता है, भूसा, चूना और जो चोकर आपने मिक्स किया होता है, आपने वो उठा के, भूसा उठा के आपने शापर में डाल देना है। 2 इंच या 3 इंच का एक लेयर बना के आपने भूसे का उसको प्रेस करके उसके ऊपर फिर स्पान डालना है। स्पान क्या होता है? स्पान जो होता है, जिस तरह हर चीज़ का, हर प्लांट का एक सीड होता है ना, सीड जिससे वो निकलता है, तो इस तरह जो मशरूम होते हैं उसका सीड, उसकी सीड को हम कहते हैं स्पान। ठीक है, स्पान किस तरह बनता है, स्पान कहाँ से मिलता है, ये इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझे कि तरीक़ेकार क्या है। हमने एक लेयर डालना है स्पान का। ठीक है, उसके ऊपर फिर एक लेयर डालना है 2-3 इंच का भूसे का, फिर स्पान का। इस तरह हमारे बैग्स फिलिंग हमने करनी है। आप एक बैग की फिलिंग करते हैं या 1000 बैग की फिलिंग करते हैं, तरीक़ेकार सबका एक जैसा है और एक ही तरीके से ये फिल होते हैं बैग्स। आप बैग जो है उसको फिल करके आपने उसका मुंह जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने वो ऊपर से या साइड से छोटे छोटे सुराख आपने करने हैं, ताकि जो माइसीलियम होता है, जो आपने स्पान डाला होता है ना, उसमें माइसीलियम होता है, ताकि माइसीलियम तक ऑक्सीजन पहुंच सके। अगर ऑक्सीजन ना पहुंच सके तो माइसीलियम ख़त्म हो जाता है, फिर मशरूम जो है वो नहीं उगते। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है। लेकिन ख़ास ख्याल सुराखों का, छोटे छोटे सुराखों का आपने रखना है। आपने फिर जो है बैग्स को फार्म के अंदर रख लेना है। ठीक है,
फार्म के अंदर आप बैग्स रखते हैं तो आप 2-3 दिन के अंदर 3-4 दिन में तकरीबन 4 दिन आप जो है उसको देखेंगे तो आपको एहसास होगा, थोड़ा थोड़ा महसूस हो जाएगा आपको कि जो माइसीलियम जो आपने सीड डाले होते हैं, जो आपने स्पान डाला होता है, वो फैलना शुरू हो चुका होता है और थोड़ी वाइटनेस जो है वो बैग में आ चुकी होती है। ये स्टेज होता है कि आपने सुराखों को बड़ा कर देना है, ठीक है, उसमें। और फिर जो आपने बैग में सुराख किए होते हैं आपने बड़े बड़े सुराख कर देने हैं और फिर उसके ऊपर रेगुलरली या 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आपने उस पर मॉइस्चर को देखते हुए आपने पानी का जो स्प्रे होता है वो करना होता है ताकि इसकी नमी बरकरार रहे, ठीक है। टेम्परेचर ठीक हो तो आपके पास तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपके पास मशरूम जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो तो ये महीने से ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। बस ये मुकम्मल तरीक़ेकार है। इसी तरीके से आपने जो है मशरूम को काश्त करना है, मशरूम को उगाना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह हम मशरूम को मार्केट में ले जाएंगे और मार्केट में किस तरह हम इसको फ़रोख्त करेंगे, ठीक है। फिर मशरूम जो निकलते हैं ना वो 3-4 दिन में फिर बड़े हो जाते हैं, 2-3 दिन में बड़े हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है उस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पान कहाँ से मिलेगा हमें, टेम्परेचर हमने कितना रखना होता है, कंट्रोल टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मतलब हमारे साथ ज़्यादा कम हो या ज़्यादा हो तो उससे क्या असर पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल ये वीडियो तरीक़ेकार था, जो मैंने तरीक़ेकार बताया, जो दोस्त मुझसे पूछ रहे थे। लेकिन आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती, मुझे मेरे इल्म में कोई चीज़ ना हो तो वो मैं किसी से पूछ कर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करूँगा।